हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आज मैं बता रही हूँ बृहस्पतिवार की पूजा विधि और जो है बृहस्पतिवार की कथा भी सुनाऊंगी आप लोगों को। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री या पुरुष व्रत करता है उनको एक ही दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में पीले चने की दाल आज आदि का प्रयोग करें, परंतु नमक नहीं खाना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें। प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन पुत्र विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। सब स्त्री व पुरुषों के लिए इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन मन कर्म वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए। आपकी इच्छाएं जरूर बृहस्पति भगवान पूरा करेंगे। तो अभी मैं कुछ देर में आपको एक कहानी सुनाऊंगी बृहस्पतिवार की। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी। वह स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ सौड़े के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर ले आती। एक दिन बालिका उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, है बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। वह एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा उसके अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग दिया। उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण है? सो कहो, वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के जौ को सोने के सूप में साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा। बोला, है बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो माँ को समझाने लगे, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो।
तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्ति हुई। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों आपको कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिए, बृहस्पतिवार का व्रत अगर कोई भी कर रहा है तो उस दिन ना तो बाल में शैम्पू करें या ना तो साबुन लगाएं, और साबुन से कपड़े भी नहीं धुलना चाहिए, किसी निरमा कुछ भी नहीं, साबुन निरमा कुछ भी नहीं यूज करना है। जय श्री बृहस्पति देव।